Welcome to China. नमस्ते इंडिया। तो आप देखो चाइना के अंदर में मुस्लिम लोगों का जीवन कैसा है, यहाँ पे मस्जिद वगैरह कैसा होता है, वही दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। ये है इनका नाइट मार्केट जो कि यहाँ पे लगता है। अरे भाई ये क्या है, ये ऊँट का मीट है क्या? अभी मैंने इसका नाम पूछा तो भाई बोले कि बेबी है इसका नाम है। वो चिकन लेके आए इतना बड़ा बड़ा भर के। 欢迎你们来到中国游玩，希望你们有一个愉快的旅行。 अभी पाकिस्तान के लोग यहाँ पे बहुत आते हैं तो भाई हमको लोग समझ लेते हैं क्या पाकिस्तान से हो। यहाँ पे देखो मॉस्क ऑफ लंगजोउ। तो देखो भाई इंडिया से भी गिफ्ट मिला हुआ है चाइना को। यही है मदर रिवर चाइना का। भाई चाइना जो है ना हर रात को दिवाली मनाता है। अब एक टेम्पल है जो कि बौद्ध धर्म के लोगों ने मतलब बहुत पहले बनाया था। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो भाई। ये देखो लाइफ में पहली बार मैं मस्जिद के अंदर आया हूँ, वो भी चाइना के अंदर में। 40 रुपये किलो है। और ये भाई ये तो डांस कर रहे हैं यार यहाँ पे। वाह भाई क्या गजब का डांस है, वाह बढ़िया लग रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल देखा था कि आपने रात को हमने खाना वाना खाया, फिर होटल पे आ गए थे। अभी मैं निकल गया हूँ होटल से। अभी लगभग दिन के 12 बज चुके हैं। अब चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए लंगजोउ को। तो अपने होटल के बिल्कुल पास में ही कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी देखो दिन का नज़ारा कुछ ऐसा रहता है यहाँ पे। बढ़िया धूप हो रखा है भाई। धूप नहीं होता तो बहुत बुरा हाल होता। बाकी इधर बहुत सारे साइकिल वाइकिल है जो कि आप लेके घूम सकते हो शहर में, लेकिन घूमना बहुत मुश्किल है क्योंकि भाई इस पर चलाते हुए ना बहुत हवा लगता है। ये लगा रखा है फिर भी बहुत ज़्यादा हवा लगता है। ये तो भाई लोग चला ही नहीं पाएंगे, हाथ से उड़ जाएगा। तो अपने होटल के सामने ही यहाँ पे है भाई मेट्रो स्टेशन। तो अब चलते हैं और मेट्रो लेकर के हमें जाना पड़ेगा आगे। तो आज सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे लंगजोउ पे क्या क्या है, सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। बाकी ये देखो बढ़िया सा कंबल वम्बल डाल रखा है इन्होंने मेट्रो स्टेशन में भी, ताकि हवा ना जाए करके। सीढ़ी ही है बस यहाँ पे नीचे जाने के लिए। तो नीचे चलते हैं, अभी मेट्रो टिकट लेते हैं। तो भाई वही अपना सुबह सुबह का काम, टिकट लेते हैं। 3 युआन का है, लगभग 6 किलोमीटर का जर्नी है। तो अली पे चलता है तो भाई यहाँ पे मतलब इंडिया ही वाला फील आता है मुझे। जीप पे चलता है वहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे हम अली पे चलाते हैं। तो ये भाई 1 युआन मेरा लग गया फिर से। कूपन लगता रहता है भाई हर बार। मस्त है ना भाई, अपना हर्ष भाई का नहीं लगता यार। मेरा लगता है 50 पैसे लगता है भाई 1 युआन का कूपन लग गया, मतलब मेरा 13 रुपये बच गए। कट गया तो अपना टिकट आ गया भाई। ये लो अपना टिकट आ गया है। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का मेट्रो टिकट। ये ले भाई। तो ये है भाई इनका मेट्रो स्टेशन। पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, देखो इंसान ही नहीं भाई यहाँ पे। तो इस साइड कुछ लोग दिख रहे हैं, बाकी इस साइड तो कोई है ही नहीं। ये काफ़ी भीड़ भाड़ है भाई यहाँ पे। तो अभी चलिए लगभग हमें जाना है भाई 6 किलोमीटर। तो बस भी था हमारे पास ऑप्शन। बाकी एक ऑप्शन ये भी है कि साइकिल है, लेकिन आप समर के टाइम पे आते हो तो आप साइकिल वाइकिल लेके घूम सकते हो, लेकिन यहाँ विंटर में भाई बहुत ही मुश्किल है। तो भाई अभी मेट्रो से निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं एग्जिट लेने। बाकी इनका एस्केलेटर देखो कितना भीड़ रहता है भाई। इधर पीछे जो है लोग लाइन लगे हुए हैं एस्केलेटर में चढ़ने के लिए। तो कुछ ऐसा सीन है भाई, कितना ज़्यादा भीड़ है आप देखो। अभी जैसे ही बाहर आए खाने पीने का कुछ देख रहा था मैं, तो यहाँ भी देखो एक ठेली दिखी है जहाँ से हमने ले लिया है भुट्टा। निहाओ मांग को दिए इंदू दा। तो भाई यहाँ से अभी हमने दोनों को अलग अलग दिया है क्या? तो भाई यहाँ से हमने ले लिया है अब भुट्टा, जो कि 5 युआन का मिला, यानी जो कि भाई हमें मिला है 5 युआन का। 5 युआन यानी कि लगभग 60 रुपये के आसपास हो जाएगा। अली पे से पे करते हैं। कैशलेस हो गया भाई ज़िंदगी यहाँ पे, कैशलेस ही चल रहे हैं हम काफ़ी दिनों से। केस तो देखा ही नहीं, बहुत दिन हो गए। यहाँ पे देखो इनका ये रहता है अली पे वीचेट। अली पे ये हो गया भाई अपना। बैठे हुए हैं अपने बिल्कुल इंडिया की तरह ही, धूप सेक रहे हैं सारे लोग। और इधर दादी लोग भी बैठी हुई हैं। तो कुछ ऐसा रहता है भाई जीवन। अभी यहाँ पे दिन के लगभग 2 बज चुके हैं और मौसम जो है आज 1 डिग्री है। कल था -8 शाम के समय, दिन को भी कल -8 था भाई। आज यहाँ पे लगभग ठीक ठाक मौसम है, 1 डिग्री चल रहा है। तो शाम तक जाते जाते लगभग 5-6 तक पहुँच जाएगा, -5-6 तक। तो अभी यहाँ पे चलते चलते भाई एक दुकान मिला है, देखो यहाँ पे निहाओ। तो भाई यहाँ से मैंने इंदू दा मी अमन। तो भाई यहाँ से ये ग्लोव्स हमने ले लिया है भाई साहब के यहाँ से। लगभग 15 युआन का मिला, जो कि लगभग हो जाएंगे 200 रुपये आप पकड़ लो। और अपने हर्ष भाई ने भी ले लिया है ये वाला, देखो। तो ये मिला हमको लगभग 25 कितना 30 युआन का मिला। ठीक ठाक है भाई। इंडिया में तो हज़ार रुपये के मिल जाएंगे ये वाले ग्लोव्स जो हैं, लेकिन यहाँ ठीक ठाक ही मिल गया अपने को। ये मिल गया भाई 200 रुपये में। ओके से थैंक यू। ओके अभी हम रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है रोड है अंडरग्राउंड, ये टनल बना रखा है इन्होंने रोड क्रॉसिंग के लिए। चलते हैं वहाँ पे एक मस्जिद दिखाए आगे ही। तो अभी चल के आपको दिखाते हैं कि चाइना के अंदर में भाई मस्जिद वगैरह कैसा होता है। अभी मुस्लिम लोग भी काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही टोपी वोपी पहन के घूमते हैं। यहाँ पे आपको एक मस्जिद भी देखने को मिलेगा। तो इधर दुकानें भी मुस्लिम लोगों की बहुत सारी है। तो मस्जिद देखने ही अभी हम जा रहे हैं कि चाइना के अंदर में
मस्जिद कैसा होता है, मॉस्क, वो दिखाएंगे अभी आपको। 的荣耀手机的专业维修服务，同时支持手机分期购买。 तो भाई अभी मैं आ गया हूँ मस्जिद के साइड में और आगे आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये है चाइना के अंदर में मस्जिद का हाल। तो अभी सामने से चल के दिखाता हूँ कि कैसा होता है। और भाई यहाँ पे देखो रास्ते में गन्ने वाने कुछ इस तरह से बेचते हैं यहाँ पे। हेलो नी हाओ, नी हाओ। ये गन्ने को काट रही है, ये गन्ना है, देखो कितना मस्त होता है इनका गन्ना वगैरह। बाकी यहाँ पे शकरकंदी आपको हर जगह पे मिल जाएगा। ये देखो शकरकंदी है, यहाँ पे कुछ आग वाग जला रखा है इसके अंदर ड्रम में और ये पका रहे हैं इसको। हेलो नी हाओ। तो इनका ये ऐसा दुकान रहता है जो कि ये लेके चलते फिरते रहता है। यहाँ पे भी देखो ये कुछ ऐसा है। और भाई पूरे चाइना के अंदर में ऐसी आपको जो मेरे पीछे अभी दिख रही है हरी कलर की दुकान, ऐसी हरी हरी जो दुकानें होती है ना वो मुस्लिम लोगों का ही होता है। यहाँ पे चाइना के अंदर में हरी दुकान दिखे मतलब आप समझ जाना कि वो मुसलमान लोगों का ही है। कुछ ऐसा है भाई। यहाँ पे देखो रास्ते का सीन इधर, और यहाँ पे जो सामने दिख रहा है ना भाई ये जो बिल्डिंग, ये है भाई यहाँ का मस्जिद, ये है यहाँ का मॉस्क। आपको पता ही नहीं लगेगा भाई कि यहाँ पे मस्जिद भी है करके। भाई ये है यहाँ का मॉस्क, मस्जिद। तो आपको बिल्कुल भाई पता ही नहीं लगेगा कि चाइना के अंदर में मस्जिद भी आपको दिख रहा है करके। बाहर से वॉल टाइप में लगा दिया देखो अलग सा ही। और कुछ ऐसा है भाई, शहर से बिल्कुल शहर का ये कुछ ऐसा नज़ारा है। और बाकी बीच में यहाँ पे मस्जिद है, लेकिन पता ही नहीं लग रहा कि भाई ये मस्जिद है। बाहर से पूरा का पूरा पिलर लगा रखा है और ऐसा कुछ यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह है। सामने जो आपको दो दिख रही है गोल गोल सी, वो मीनार है यहाँ का, उसको भी ढक दिया है। और ये शहर का कुछ ऐसा हाल है, तो पता ही नहीं लग रहा कि ये यहाँ पे मस्जिद है या क्या है भाई। पूरा के पूरा जो शहर का बिल्डिंग है उसी सीन में मिला के रख दिया है। बाकी इधर दुकानों का क्या हाल है दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये देखो ये है आइसक्रीम का दुकान, और यहाँ पे अपना हर्ष भाई पहुँच चुका है आइसक्रीम खाने के लिए। ठंड जितनी भी हो अपने हर्ष भाई को आइसक्रीम चाहिए। तो भाई अभी आइसक्रीम खाते हैं यार यहाँ पे। दो लेना भाई, दो। हेलो। तो भाई ये बच्चा जो है मुझे देख के चौंक गया है। हेलो नी हाओ। तो भाई इतना ठंड है, तो ठंड में हमने देखो यहाँ पे आइसक्रीम ले लिया है 2 युआन का। मिलता है ये हर जगह पे। चाइना के अंदर में आपको ये आइसक्रीम की शॉप हर जगह पे मिल जाएगी, ऑफिशियल शॉप है ये। तो हर्ष भाई का फेवरेट आइसक्रीम है, तो भाई मैंने सोचा मैं भी ले लेता हूँ अभी। बता अगर मेरे नाम लेता तो भाई चाइना के अंदर में ये जो आइसक्रीम है ना हमारा फेवरेट आइसक्रीम बन चुका है। अब आइसक्रीम खाते और देखते हैं मस्जिद में जाने का मिलता है तो उधर चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे कैसा होता है। तो भाई देखो इधर मुस्लिम लोग बहुत ही देखने को मिलेंगे आपको। हेलो नी हाओ, चिकन। तो भाई ये देखो यहाँ पे भाई साहब लोग जो है वो चिकन लेके आए इतना बड़ा बड़ा भर के। तो भाई यहाँ पे जो है ना चिकन विकन मतलब बहुत ही मिलता है, और हलाल फूड आपको इधर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। इधर जो दुकानें दिख रही है सामने रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ पे आपको हलाल फूड वगैरह इजीली मिलता है सारा कुछ। बाकी इंडिया में तो भाई चाइना से भी ज़्यादा हलाल फूड मिलता है। तो यहाँ पे कुछ ये सीन है, सामने एक बस स्टैंड है, हमें अभी रोड क्रॉस करना है भाई। ये सोच रहे कि रोड क्रॉस कहाँ से करें। तो भाई अभी रोड क्रॉस करके आइसक्रीम खा के आ रहे थे भाई। यहाँ पे तो लास्ट टाइम तो हमने खाया था माइनस लाइक वहाँ पे नॉर्मल 8 था। अभी मैंने आइसक्रीम खा लिया भाई -1 डिग्री में, अभी वो -1 चल रहा है। मुंह सूज गया भाई, पूरा का पूरा जम गया है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, फ्रीज हो गया है पूरा का पूरा। तो अभी यहाँ पे देखो भाई ये है यहाँ का मस्जिद, जो कि कुछ ऐसा होता है चाइना के अंदर में मस्जिद वगैरह। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉस्क ऑफ लंगजोउ। तो कुछ ऐसा है भाई, आगे थोड़ा सा पार्क जैसा बना रखा है और कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा इंडिया से। इंडिया में जैसे कि अपने इधर मीनार वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सा है और पिलर वगैरह लगा करके ढक दिया है भाई मीनार वगैरह। चाइना बोलता है कि भाई तुम अपने धर्म को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका हमारा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो मॉस्क ऑफ लंगजोउ कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और इनका जो मस्जिद का एंट्रेंस है, अभी अंदर आ गया हूँ मैं और चल के देखते हैं भाई अंदर से कैसा है। अंदर से यहाँ का मस्जिद कुछ ऐसा है, काफ़ी बढ़िया सा साफ़ सुथरा। और कुछ ऐसा है भाई, जो मेन जो रहता है ना, जो ऊपर क्या बोलते हैं उसको, जो एक राउंड सा रहता है, उसको भी पूरा का पूरा ढक रखा है, बाहर नहीं दिख रहा है। और कुछ इस टाइप से देखो इन्होंने बना रखा है। तो सामने से देखते हैं कि अंदर क्या है। लाइफ में पहली बार मैं मस्जिद के अंदर आया हूँ, वो भी चाइना के अंदर में। तो आप देखो चाइना के अंदर में मुस्लिम लोगों का जीवन कैसा है, यहाँ पे मस्जिद वगैरह कैसा होता है, वही दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो ये है भाई इनका मस्जिद। कैसा लग रहा है भाई चाइना के अंदर? पहली बार मस्जिद में या पहली बार? तू पहले भी गया है? पहले मैं प्योर वाली में कभी नहीं गया था भाई मस्जिद के अंदर, पहली बार है। देखिए भाई मस्जिद। हाँ तो पहली बार है। और यहाँ पे देखो एक बीच में नीम का पेड़ है,
बाकी मस्जिद में लोग तो है नहीं भाई, सारे लोग पता नहीं टाइम टेबल रहता है इनका नमाज़ वगैरह करने का, तो कुछ ऐसा है। हेलो नी हाओ नी हाओ। तो बाकी इधर धूप है यार, इधर ठीक ठाक है मतलब, तो यहाँ पे थोड़ा धूप वूप सेकते हैं और चल के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है इधर का। तो भाई चाइना के अंदर में अभी मस्जिद के अंदर घूम रहा हूँ मैं। अपने इंडिया में जो रहता है मस्जिद के वहाँ पे आपको मीनार वगैरह दिखता है, तो इनका जो है भाई ये है मीनार। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मीनार, इन्होंने मीनार को जो है ढक दिया हुआ है भाई, बाहर से कुछ ऐसा बना के। मैं हूँ चाइना के अंदर में, मॉस्क के अंदर में आया हूँ कि देखने के लिए कि चाइना के अंदर में जो मुस्लिम लोग हैं उनका जो मस्जिद रहता है वो कैसे रहता है। ऐसा मस्जिद मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। अपने जो इंडिया में मस्जिद वगैरह रहता है उस पर मीनारें लगी रहती है, तो यहाँ पे मीनार वगैरह भी है लेकिन उसको ढका हुआ है, मतलब बाहर से अलग ही आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे मस्जिद है। जो चाइना में नॉर्मल बिल्डिंग से उसी टाइप में बिल्डिंग बनाया गया है। मस्जिद अंदर है भाई, अंदर से मतलब इसको बाहर से एक लेयरिंग दिया हुआ है, ढक दिया हुआ है और पता नहीं लगने दिया जा रहा है कि यहाँ पे मस्जिद वगैरह है। अभी मैं हूँ गंसू प्रोविंस के कैपिटल सिटी लंगजोउ में। तो लंगजोउ के अंदर में काफ़ी ज़्यादा आपको मुस्लिम इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। चाइना के अंदर में भाई चाइनीज़ लोग तो जो है कि कोई भी धर्म को ही नहीं मानते ज़्यादातर, बाकी कुछ यहाँ पे आपको मुस्लिम क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी देखने को मिल जाएंगे। और मैं जिस जगह पे हूँ अभी, मैं हूँ गंसू प्रोविंस के कैपिटल सिटी लंगजोउ में। और लंगजोउ की बात करें धर्म की, तो यहाँ पे लगभग 88% लोग कोई भी धर्म को फॉलो नहीं करते। वो अपने चाइनीज़ फोल्क जो अपने पुराने एंसेस्टर्स के जो बिलीफ्स है उन्हीं को मानते हैं। जैसे कि अपने इंडिया के अंदर जो ट्राइबल एथनिक ग्रुप्स है उस टाइप में ही लाइक एंसेस्टर्स के जो बिलीफ्स है उनको ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई धर्म को नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बिलीफ्स उनका नहीं है। तो अपने जो एंसेस्टर, अपने पुराने ज़माने के जो एंसेस्टर है उनके ही बिलीफ्स को ही वो फॉलो करते हैं, तो उनका भी बढ़िया है भाई। कोई धर्म को फॉलो नहीं करते लेकिन अपने बिलीफ्स को ही फॉलो करते हैं। बाकी इस जगह की बात करूँ लंगजोउ में, तो यहाँ पे आपको 10-11% मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। बाकी कुछ आपको यहाँ पे 8% के आसपास बुद्धिज़्म देखने को मिलेगा। बाकी कुछ परसेंट माइनॉरिटी में क्रिश्चियन भी है। सलाम। 你是哪个国家？ वेट 巴基斯坦吗？ दोनों 啊， इंडिया 印 इंडिया 经 भाई ये पूछ रहे कि पाकिस्तान से हो क्या, इनको बताता हो कि भाई मैं इंडिया से हूँ, इंडिया से हूँ मैं। इंदुदा 哦，印度讲 इंदुदा 哦，印度好， वो लाज इंदू 印度。 से भी ये हमसे पूछ रहे थे कि कहाँ से हो करके, तो मैंने बोला कि मैं इंडिया से हूँ। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ बाहर, मस्जिद से बाहर आ गया हूँ। तो यही था मस्जिद का सीन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी पाकिस्तान के लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, तो भाई हमको लोग समझ लेते हैं कि आप पाकिस्तान से हो, तो हम बोलते हैं नो नो भाई वो लाजी हिंदू। हमें बोलना पड़ता है भाई वो लाजी हिंदू। हिंदू मतलब इंडियन को बोलते हैं वो हिंदू, तो हम बोलते हैं भाई वो लाजी हिंदू मतलब कि मैं इंडिया से हूँ। तो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा। तो कुछ ये सीन है भाई, यही था मस्जिद। बाकी बाहर से कुछ ऐसा दिखता है जो ये मॉस्क है, और ऊपर जो आपको एक झंडा दिख रहा है लहराता हुआ, वो है भाई चाइना का झंडा। आपको इंडिया में ऐसा तो देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया में कुछ लाल ग्रीन कलर की झंडे लगा रहते हैं, लेकिन चाइना में चाइना का झंडा। तो भाई ये है बस स्टैंड का हाल कुछ ऐसा है। काफ़ी यूनिक बसें यहाँ पे दिख रही है, बढ़िया। तो ये है भाई एक बस स्टैंड जहाँ पे पूरा का पूरा जो बस वगैरह है सिटी के अंदर चलता है, वहाँ से निकल रही है बसेस। रास्ते पे कुछ ऐसी चलती रहती है। और ये देखो भाई रोड पे ही यहाँ पे इन्होंने बस स्टॉप बनाया हुआ है, और बस का नंबर है 123 33 71 50। तो भाई आपको जो भी बस पकड़ना है आप अपना बस का नंबर देखो, और नंबर देख के आप बस पकड़ सकते हो। यहाँ से आप दूर भी जा सकते हो। तो हम भी बस पकड़ के कल जाएंगे कहीं और। तो कुछ ऐसा है भाई बस स्टैंड रोड का, मतलब सिटी का सीन है ये। और भाई ये है देखो लंगजोउ शहर का नज़ारा, लंगजोउ सिटी का नज़ारा देखो कितना मस्त लग रहा है। लंगजोउ सिटी का नज़ारा कुछ ऐसा है। और जो बीच में आपको दिख रहा है, वहाँ से अभी हम आ रहे हैं पैदल चलते हुए, वहाँ पे दिख रहा है मस्जिद जिस पे चाइना का एक फ्लैग लहरा रहा है। और दूर से दिखता है कि वहाँ पे जो गुम्बद बनी हुई है, बाहर से जो गुम्बद बनी हुई है दूर से नज़र आता है कि हाँ भाई ये मस्जिद का पार्ट है। लेकिन सामने से अगर आप जाओगे तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे गुम्बद भी है करके। तो मीनार वगैरह है, और कुछ ऐसा नज़ारा है इस लंगजोउ सिटी का। कितना मस्त लग रहा है भाई, देखो इधर
और बाकी चाइना के अंदर में लाइक धर्म वगैरह जो है, जैसे कि अपने इंडिया में धर्म जो है परिवर्तन या फिर धर्म का प्रचार करना लीगल है, लेकिन चाइना के अंदर में ये सारी चीज़ें लीगल नहीं है, इलीगल है। अगर आप जैसे कि अगर आप धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ प्रोग्राम अरेंज करना चाहते हो या फिर आप कुछ लाइक मीटिंग करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बैन है, ऐसा कर नहीं सकते। चाइना के अंदर में वैसे तो ज़्यादातर लोग जो है कोई भी धर्म को मानते नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ पे कोई धर्म को मानते भी हो लेकिन आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते हो, कुछ ये सीन है। देखो इधर कितना ठंड है ना, बर्फ़ पड़ा हुआ है, ये देखो इधर भी बर्फ़ पड़ा हुआ है पूरा का पूरा, ये सारा आइस है भाई। तो टेम्परेचर माइनस में अभी जा चुका है शाम होते ही, कुछ ऐसा ठंड है, हर जगह पे बर्फ़ पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी देखो बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये है शाम का नज़ारा लंगजो शहर का, और आपको मैं दिखाता हूँ इस साइड। यहाँ पर देखो ये रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ अभी मैं, और इधर नीचे का आप नज़ारा देखो, ये है लंगजो शहर, बिल्कुल सामने ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक रिवर जिसका नाम है येलो रिवर, तो चीन की जो जड़ें हैं यहीं से जुड़ी हुई है। बाकी ये जो रिवर है ना भाई, यही है चीन का एक ऐतिहासिक रिवर, जिसको चीन में इसको कहते हैं मदर रिवर। तो चल के देखते हैं भाई इस नदी का क्या सीन है। लोग यहाँ पे बहुत सारे देखने के लिए आते हैं, तो इसको एक टूरिस्टिक प्लेस भी बना दिया है। देखो कितना बढ़िया स्पेस बना रखा है, यहाँ पे लोग आते हैं इसको ही देखने के लिए। काफ़ी पुराना सा एक यहाँ पे ब्रिज हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक ब्रिज है, चलते हैं देखते हैं कैसा है। अभी मैं घूमते घूमते आ गया हूँ चाइना के मदर रिवर के पास में। इस रिवर को चाइना जो है वो कहती है मदर रिवर, यानी कि मतलब माँ मानती है इसको, मदर रिवर कहते हैं इसको। ये देखो भाई ये है येलो रिवर, इस रिवर का नाम है येलो रिवर। और नीचे का नज़ारा आप देखो भाई, पूरा का पूरा बीच की तरह है, लोग नीचे जाके फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही पुराने क्विंग डायनेस्टी के समय में शायद इसको बनाया गया था। 115 साल पुराना ब्रिज है जो कि लोहे से बना हुआ है। देखो पूरा का पूरा ये शायद पहला ही ब्रिज था जो कि इस येलो रिवर पे बनाया गया था। तो कुछ ऐसा है, देखो पिलर वगैरह बीच में 4 है और ये पूरे के पूरे लोहे से बना हुआ है। तो अभी के टाइम पे तो यहाँ से गाड़ी वाड़ी को क्रॉस करने नहीं देते ये लोग, मतलब बैन कर रखा है। अब इसको एक हिस्टोरिकल ब्रिज बना दिया गया है, लोग इसको अब देखने के लिए आते हैं। तो कुछ ऐसा ब्रिज है, आप देखो लोग बस यहाँ पे फ़ोटो शूट करा रहे हैं, ना ही कोई बाइक चलता है ना ही कोई गाड़ी चलता है। तो इस ब्रिज का अब ये हाल है। और ये जो रिवर है ये चाइना के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। ये जो येलो रिवर है, इसी रिवर के किनारे चाइना की सबसे पहली जो एक सभ्यता है उसकी खोज हुई थी। अभी मैं चल रहा हूँ इनके जंक्शन ब्रिज पे, जो लगभग 1907 से 1910 के बीच में बनाया गया था इसको। तो लगभग अभी 100 से ज़्यादा हो गया है इसका, 100 साल से ज़्यादा इसका उम्र हो चुका है इस ब्रिज का। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक ब्रिज है, चीन के लोगों के लिए भी बहुत खास ब्रिज, इसलिए चीन के लोग यहाँ पर भरे रहते हैं इसको देखने के लिए। और कबूतर उड़ रहे भाई, लोग यहाँ पे कबूतरों को दाना डालते हैं और घूमने फिरने के लिए आते हैं लोग, दुकानें वगैरह खोल के रखे हुए हैं। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अलग ही वाइब है यहाँ पे। यही है मदर रिवर चाइना का। तो आपको यहाँ पे एक बीच भी देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल अपने गोवा की तरह। देखो कितना मस्त है भाई, समुंदर के बीच की तरह बीच है, वहाँ पे लोग टहल रहे, घूम रहे, बोटिंग कर रहे हैं। और कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ऊपर का कुछ ऐसा है, देखो पूरे के पूरे ये स्टील से लोहे से बना हुआ है। कितने सारे कबूतर है भाई, और चाइनीज़ स्टाइल में इसको सजा रखा है बढ़िया तरीके से। मतलब ओल्ड जो इनका लाइट वगैरह जो ऐसा रहता है ना, ये सारा रात को जलता होगा। तो कुछ ऐसा सीन है भाई, देखो यहाँ पे लोग कर रहे हैं बोटिंग। तो बढ़िया एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो भाई, ये देखो। बाकी फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए लोग आते रहते हैं बढ़िया तरीके से। चाइना का येलो रिवर है, इसको मदर रिवर भी कहते हैं। और जो ये रिवर है, इनकी जो पुरानी जो डायनेस्टी वगैरह है, सारा कुछ इसी रिवर के, इसी मदर रिवर के किनारे ही बसा था। क्योंकि भाई ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़रूरी होता है रिवर, क्योंकि यहाँ पे आपको पानी मिलता है और खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए पानी इंपॉर्टेंट है। तो लोग नदी के किनारे बसते थे। बहुत सारी शहरें, बहुत सारी जगह जो कि चाइना का जो है ये इस रिवर के सामने पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो इलाका है लॉन्गझोउ गंसू प्रोविंस के अंदर, इसको भी एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह माना जाता है, क्योंकि ये सिल्क रूट से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि भाई ये जो एरिया है ये सिल्क रूट से भी जुड़ा हुआ है, और इसी जगह से सिल्क रूट होके गुजरता था। जो पुराने समय में जो लोग हैं इसी जगह पे आते थे, स्टॉप लेते थे इस जगह पे, और यहाँ से फिर जाते थे। सिल्क रूट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि सिल्क रूट से ही पूरे के पूरे देश दुनिया में जो कल्चर का एक्सचेंज है, जो फूड का एक्सचेंज है, जो मसाले हैं, वो इधर से उधर होती थी, एशिया से यूरोप तक।
तो काफ़ी ऐतिहासिक था वो रोड, लगभग 2000 साल पहले चलता था। और इस जगह पे लंगजो में मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने का रीज़न यही है कि सिल्क रूट यहाँ पे स्टॉप लेता था, तो काफ़ी सारे पुराने टाइम में लोग आकर के इधर बसे थे, तो इसीलिए यहाँ पे अभी आपको मुस्लिम लोगों की भी आबादी थोड़ी सी अलग जगहों के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अभी मैं ब्रिज क्रॉस करने वाला हूँ। ये ब्रिज का क्रॉसिंग पॉइंट आ गया है, एंडिंग पॉइंट। रिवर काफ़ी चौड़ी है और कुछ ऐसा सीन है भाई, रिवर के किनारे लोग बहुत ही मज़े ले रहे हैं। अलग रिवरों से बहुत ही अलग है भाई, बिल्कुल ये बीच की तरह है। उधर भी देखो लोग टहल रहे हैं, उस साइड भी लोग टहल रहे हैं। और ब्रिज कुछ ऐसा है, देखो काफ़ी पुराना सा। और इस साइड जो है बड़ी बड़ी बोट वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी ये सारी देखने को मिल रही है। ये देखो आप, कुछ ऐसा है भाई। ये देखो पूरा का पूरा दोनों साइड में शहर है। और इस नदी को चाइना सोरो भी कहते हैं, क्योंकि इस रिवर में बहुत तगड़ी बाढ़ भी आती है। पुराने समय में इसको चाइना सोरो भी कहते थे इस रिवर को, क्योंकि इस पे बहुत तगड़ी बाढ़ वगैरह आती थी, जिसमें चाइना के लाखों लोग मर जाते थे, जिसके वजह से दुख का कारण भी इसको मानते थे इस नदी को। तो इसलिए भाई इसको मदर रिवर भी कहते हैं। तो कुछ ऐसा है। अभी के टाइम पे तो बाढ़ का सिस्टम चीन ने कंट्रोल कर लिया होगा, अभी तो ऐसा नहीं होता है। तो भाई ये रहा एंडिंग पॉइंट। तो अब मैं आ गया हूँ ब्रिज के इस पार देखो आपको काफ़ी सारी एंशियंट बिल्डिंग वगैरह देखने को मिलेगी, जो कि लगभग हज़ारों साल पुरानी ही है। ये देखो भाई, असल चाइना जो है ना यहाँ पे नज़र आ रहा है भाई। ये देखो आप, पुरानी एंशियंट बिल्डिंग वगैरह सारी कुछ यहाँ पे दिख रही है। हज़ारों साल पहले चाइना का कुछ ऐसा दृश्य था भाई। देखो ये है पुराना आर्किटेक्चर वगैरह, और अभी तक इसको इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये वाकई में जो पुराना चाइना का है ना वही वाला है, क्योंकि लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया है इस पर, और आई थिंक बैम्बू का भी इस्तेमाल किया गया। ये देखो इस साइड में आपको देखने को मिलेगा मदर रिवर इनका, जिसका नाम है येलो रिवर, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी अच्छी रिवर इसको मानते हैं लोग। और इसके सामने ही बसा हुआ है कुछ ऐसा लंगजो का शहर। तो ये पुरानी आर्किटेक्चर वगैरह है, जो कि लोग अब इसको घूमने के लिए आते हैं। शायद इसको भी चाइना ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और इनका आर्किटेक्चर ही अलग होता था भाई, पुराने टाइम में ऐसा कुछ होता था। देखो तो भाई अब करना है हमको ट्रैक तो इसके अंदर अब चलेंगे। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी है। इस साइड कुछ ऐसा है, देखो नक्काशी की हुई है दीवारों पे, कार्विंग वगैरह की करी हुई है। तो ये सीढ़ी चढ़ के अब ऊपर जाना भाई। अभी ट्रैक करके ऊपर चलते हैं, और ऊपर से पूरा का पूरा जो शहर का नीचे का व्यू है नज़र आता है। और यहाँ पे मतलब एक भाई मैं डर गया था यार, कुत्ते को देख के शेर आ गया, सोचा ये देखो तो काफ़ी मतलब अलग सा वाइब आ रहा है यहाँ पे, जंगल वाला कुछ ऐसा बना रखा है इन्होंने, बैम्बू वगैरह लगा रखा है, काफ़ी यूनिक सा है। देखो पतले पतले से है। तो किधर जाना है यार, अब कुछ ऐसा सीन है इधर। तो भाई काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है और चढ़ना पड़ रहा है हमको, थक गए यार, सांसें फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल वैसे कम है शायद यहाँ पे। हाँ बाकी देखो इधर सीढ़ी बना हुआ है, पूरा का पूरा ऊपर जाना है, जहाँ से हमको शहर का अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। भाई काफ़ी चढ़ाई करके फाइनली मैं ऊपर आ गया हूँ अभी। हाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है ना, तो कुछ ये सीन है भाई। यहाँ देखो काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, और अभी हमें और ऊपर जाना भाई, उधर जाना है। बाकी नीचे का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से आपको। तो कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है पूरे के पूरे शहर का, वहाँ से हमारे उस ब्रिज से क्रॉस करके। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ से अभी हमको पानी वानी लेना है तो आप ले सकते हो भाई, बढ़िया सिस्टम लगा रखा है इन्होंने। यहाँ से हम एक जूस यहाँ से हमने अभी एक जूस लिया है, देखते हैं, पे कर दिया है मैंने। तो ये भाई अली पे है, जहाँ जो कि हर जगह पे चल रहा है। अब जूस फेंकिएगा क्या यहाँ से, ये ले भाई, इसके अंदर गिर गया। अब हमको, अरे यार निकल नहीं रहा, ये तो फंस गया भाई। लग रही है मेरे को, जूस कम लग रहा है भाई, पता नहीं, हमने मंगा तो लिया है, ये क्या चीज़ है, अभी पी के देखते तो ही पता लगेगा। चाय है क्या? अबे सारा चाय ना निकल जाए। तो भाई हमने तो ऑरेंज का जूस समझ के ये ऑर्डर किया था यहाँ से, ये भाई निकल गया चाय। शहद मिक्स है भाई, शहद मिक्स है इसमें, चाय है। चलो ठीक है यार, चलते हैं, अभी काफ़ी ऊपर जाना है, इधर से लोग भी आ रहे हैं अभी।
तो चलते हैं, बाकी का ट्रैक करते हैं फटाफट, ऊपर से आपको दिखाते हैं व्यू। बाकी कुछ तो होगा ऊपर, पता नहीं, हमें तो पता नहीं है, वैसे ही जा रहे हैं भाई, चलते जा रहे हैं। भाई आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना मेहनत करके कहाँ पे चढ़ रहा हूँ, किस पहाड़ी पे। अभी मैं आ चुका हूँ पहाड़ी के पूरे टॉप में। तो यहाँ पे एक टेम्पल है जो कि बौद्ध धर्म के लोगों ने मतलब बहुत पहले बनाया था। टांग डायनेस्टी के समय, लगभग 9th सेंचुरी के समय इसको बनाया गया था, बहुत ही पुराना है। तो ये देखो अभी मैं टेम्पल में आ गया हूँ। काफ़ी पुराने यहाँ पे पत्थर वगैरह हैं और कुछ ये जो स्तूप है ना, कुछ यूनिक सा है। देखो कुछ ऐसा है, इसके वजह से इसको वाइट टेम्पल भी कहते हैं। तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो चारों तरफ घुमा के, यहाँ पे एक ब्रोंज बेल है भाई, एक घंटी है जैसे हमारे मंदिरों में लगा रहता है। क्विंग डायनेस्टी के समय में लगाया गया है 1718 में। तो 153 kg का ये जो बेल है बहुत ही भारी है भाई, जो कि पत्थर से बनाया है क्या, नहीं लोहे का होगा। और कुछ पुरानी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप ये देखो, ये भी एक बहुत ही पुरानी चीज़ है। इससे शायद ढोल की तरह बजाते होंगे ये लोग। और कुछ ऐसा आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही पुराना है। इस साइड भी देखो, ये हम अभी पूरे के पूरे पहाड़ी की ऊंचाई पे है, सबसे ऊंचे जगह पे है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे बना रखा है। यही है भाई वो जगह जो कि 9वीं सदी में भाई आप तांग वंश के समय में इसको बनाया गया था। काफ़ी पुराना है। बाकी कुछ ऐसा दिखता है स्तूप में, यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं और काफ़ी यूनिक सा है। इसको इसलिए वाइट टेम्पल भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल येलो रिवर के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे देखो नीचे आपको दिख रहा है येलो रिवर, और काफ़ी चढ़ाई करके हम आए हैं। पूरा का पूरा जो है ना शहर का व्यू भाई यहाँ से दिखता है। उत्तरी चाइना और दक्षिणी चाइना का कट हो गया था इस रिवर की वजह से, जिस वजह से इस ब्रिज को बनाया गया था। काफ़ी पुराना है, 115 साल पुराना यही ब्रिज है। और देखो वहाँ से बढ़िया हाईवे आया हुआ है, बाकी इधर से रास्ता है लेकिन बीच में रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से ब्रिज को बनाया गया था। और पूरे के पूरे शहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है और काफ़ी ऊंचाई पे है हम। और इधर का व्यू देखो भाई, ये है काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ गई, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास तो हमने ट्रैक ही कर लिया अभी, वो भी सीधा खड़ी चढ़ाई। तो ये है येलो रिवर के आगे जितना भी आपको दिख रहा है यही है गंसू प्रोविंस का कैपिटल सिटी लंगजोउ। चीन के अंदर वैसे तो बहुत सारी डायनेस्टीज चेंज हुई थी, बहुत सारे वंश चेंज हुए। जब तांग वंश का राज चल रहा था, तांग वंश के जो शासक थे, बहुत सारे जो शासक थे वो बुद्ध धर्म के प्रति बहुत ही सहानुभूति दिखाते थे, जिसके वजह से तांग वंश के समय में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। जैसे कि बुद्ध धर्म का ये जो बाइटा टेम्पल है, इसको भी उस समय बनाया गया था। और इसको बनाने का मकसद यही था कि बुद्धिज़्म को प्रमोट करना। बुद्धिज़्म जो है उसमें शांति है, ज्ञान है, इसके वजह से बुद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए ही इस चीज़ को यहाँ पे बनाया गया था, इस टेम्पल को यहाँ पे बनाया गया था, जो कि 9th सेंचुरी में। अब समझ सकते हो बहुत ही पुराना है। वैसे तो काफ़ी सारे वंश बदले हैं चीन के अंदर में, लगभग 4था या 5वां वंश में इसको बनाया गया था तांग वंश के समय में। तो कुछ ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं वाइट टेम्पल भी इसको बोला जाता है। कि यहाँ पर आपको बड़ा यूनिक सा स्तूपा देखने को मिलेगा, जो कि मैंने भी पहली बार देखा है। तो वाइट कलर का दिखता है शायद दूर से ये। और कुछ ऐसा है, काफ़ी सारी घंटियाँ लगी हुई है, काफ़ी पुराने चीज़ें जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, सारा कुछ यहाँ पे रखा है इन्होंने। और भाई यहाँ पे घूमते हुए, चाइना में घूमते हुए अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं। और जो चीनी लोग हैं उनका इंडियन के प्रति में कोई रेसिज्म या फिर कोई भी मतलब इंडियन है तो भाई तू अलग है, इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं है। लोग वैसे तो हमें देख के क्यूरियस होते हैं, हमारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ में फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, जैसा कि हमारे इंडिया में लोग सोचते हैं। बिल्कुल उससे तो भाई बिल्कुल अलग ही यहाँ पे हमें देखने को मिला। लोग बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे, और हमारे साथ में इनका व्यवहार वाकई में सही में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे घूमने में बढ़िया लग रहा है। और बात करें अगर जगह की, तो जगह तो भाई दुनिया में आपको सुंदर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उस जगह को वहाँ के लोग बनाते हैं सुंदर। तो जहाँ पे लोग सुंदर होते हैं वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, और घूमने में भी मज़ा आता है। अच्छी यादें जो है आप लेकर जाते हैं उस देश से। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे चाइना में मिल रहा है। अभी मैंने बड़ा ही यूनिक सा एक यहाँ पे चीज़ देखा है, आपको भी दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ भी देखो एक बहुत ही बड़ा सा ड्रम है, जो कि इंडियन ने यहाँ पर गिफ्ट किया हुआ है। तो देखो भाई, इंडिया से भी गिफ्ट मिला हुआ है चाइना को ये बड़ा सा ड्रम जो है। तो यहाँ पे इसके बारे में दिखाता हूँ भाई, आप सोचोगे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। जब एक इंडियन मॉन्क चाइना में घूमने के लिए आया था, ये जो वाइट माउंटेन है, इसमें घूमने जब आया था तो उसने ही इसको गिफ्ट किया था युआन डायनेस्टी के टाइम पे, मतलब बहुत ही पुराने टाइम पे। लेकिन जो ड्रम है वो वार के समय में डिस्ट्रॉय हो गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। भाई ये जो ड्रम है भाई इंडियन मॉन्क ने चाइना में गिफ्ट किया है काफ़ी पुराने समय में, युआन डायनेस्टी के समय में। तो भाई वार में जो है वो ख़राब हो गया था, फिर से इसको क्विंग डायनेस्टी के समय में इसको बना करके फिर यहाँ पर रखा गया है। काफ़ी बड़ा सा है। तो अभी मैंने जो है इसको ट्रांसलेट किया था गूगल में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाथी के खाल से बना हुआ ड्रम।
और यहाँ पे दिख रहा है कि एलिफेंट ड्रम। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, क्योंकि चाइनीज़ में लिखा हुआ है हाथी के खाल से बना हुआ। शायद ये हाथी के खाल से ही बना हुआ है, क्योंकि ड्रम में जो है ये चमड़ी का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बाकी बहुत सारी पत्थरें यहाँ पे रखी हुई है, ये देखो काफ़ी पुराने हैं, जो कि यादगार में रखा हुआ है। जो पुराने यहाँ पे डायनेस्टी थे उस टाइम पे ही रखा गया होगा। बहुत सारी चीज़ें इधर लिखी हुई है चाइनीज़ में। तो चाइना के लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है, जो कि इतिहास का याद दिलाएगी इनको। तो लोग विजिट करने के लिए आते रहते हैं। Hello, can Ni you hao. speak Chinese? Yes, little bit. Ni hao ma. I don't know what you're doing. Ni hao ma. 我很好。 Okay, do you know English? No? 我知道这是哪。 तो भाई अभी हो गया है शाम और पूरा का पूरा यहाँ पे लाइट वाइट जल गया है। और यहाँ भी देखो बहन लोग मिली है सिस्टर से। से हेलो इंडिया। इनको जो है इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी अभी नज़ारा देखो यार यहाँ का, अभी रात का नज़ारा। हम जाने ही वाले थे तो लाइट वगैरह जो है यहाँ पे ऑन हो गया है, कुछ ऐसा दिखने लगा है अब व्यू जो है। तो अब देखो भाई पूरा का पूरा वाइट दिख रहा है। ये जो स्टूपा है थोड़ा सा ब्राउन सा लग रहा था, अब पूरा का पूरा वाइट दिख रहा है। तो इसी की वजह से फेमस है ये, काफ़ी पुराना सा। यहाँ से जो है पूरे के पूरे सिटी का बढ़िया व्यू दिखता है। अभी शाम का नज़ारा देखो आप यहाँ से। ये वही शहर है जो 2000 साल पहले यहाँ से सिल्क रूट होकर गुजरता था, और ये एक स्टॉप पॉइंट था सिल्क रूट का। जो व्यापारी होते थे वो यहाँ पर ही स्टॉप लेते थे। और पहले जो है इस शहर का कुछ ये हाल था, कुछ ऐसा आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता था, जो कि बहुत ही पुराना है। लगभग 2000 साल पहले कुछ ऐसा सीन था, ऐसा आर्किटेक्चर वगैरह। और अब का दिखाता हूँ तो 2026 में कुछ ऐसा सीन हो चुका है। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें, कितने बड़े बड़े यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, बड़ी बड़ी हाईवेज, और कुछ ऐसा सीन अभी के टाइम पे है। ये जो ब्रिज है ये लगभग बना था भाई 115 साल पहले, जो कि उत्तर चाइना और दक्षिण चाइना को जोड़ने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये ब्रिज निभाती थी पुराने टाइम से ही। और शहर का कुछ ऐसा सीन है भाई, देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। नॉर्मल बिल्डिंग तो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, दूर दूर तक आप देख लो कुछ ऐसा ही सीन है। लेकिन पुराने समय में जब सिल्क रूट पे लोग चलते थे, जब 2000 साल पहले, कुछ ऐसा ही आर्किटेक्चर वगैरह आपको देखने को मिलता उस समय। लेकिन अब जो है, अभी जैसा आपको मैंने दिखाया, अब कुछ ऐसा हो चुका है। लेकिन पहले का आर्किटेक्चर देख लो आप, यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा इस टेम्पल में आके। तो भाई यहाँ पे अभी हम बैठे ही हुए थे, तो यहाँ पे एक कपल मिला है। तो ये मतलब बहुत ही क्यूरियस थे हमारे बारे में जानने के लिए। आप वीडियो बना रहे हो, आप मतलब क्या कर रहे हो, कहाँ पे डालोगे करके। हेलो नी हाओ। Hello, ni hao. Hello, hello. What's your name? My name is Duan Jungyi. Tuan Jungi. 对 And your? My name is Wang Shiqian. Wang Suchen. Yes. ये जो है हमसे पूछ रहे थे कि आप मतलब क्या भी वीडियो बना रहे हो, क्या कर रहे हो करके। तो इनसे मैंने बोला कि क्या आप भी आना चाहते हो वीडियो में। तो इन्होंने बोला हाँ आना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि चाइना के बारे में कुछ बताना हमारी वीडियो में। तो ये बोलने लगे कि भाई नहीं, हमारी इंग्लिश बहुत ख़राब है, क्या ही बोलेंगे, मैं मतलब घबरा जाऊंगा करके। तो मैंने बोला चाइनीज़ में ही बोलो, ट्रांसलेट करके बात करते हैं इनसे। क्या आप भारत गए हो कभी? 我还没有去过印度，因为我到现在还没有出过国。我觉得印度这个国家还是比较 मैं अभी तक मुश्किल जगह पर नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं विदेश नहीं गया हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है। भाई ये बोले कि मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन ये ट्रांसलेटर जो है भाई कट हो रहा है, पता नहीं क्यों। 我觉得印度这个国家还是比较友好的。我希望中国和印度可以永远的作为邻国，世代交好。 मुझे लगता है कि जिन देशों के साथ हम डील कर रहे हैं वे काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे उम्मीद है कि चीन और भारत रिपब्लिक ऑफ चाइना के समय जैसे दोस्ताना रिश्ते बनाए रख सकते हैं। भारत और चाइना का रिश्ता जो है ऐसे ही अच्छा बना रहे तो अच्छा रहेगा, ये यही उम्मीद करते हैं, ये बोल रहे हैं। ओके, तो भाई वैसे लंगजो जो है बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, तो इनसे लंगजो के बारे में ही कुछ पूछते हैं। लंगजो या 哦，兰州。 लंगजो। 兰州它作为甘肃的省会城市， लंगजो गंसू प्रांत की राजधानी। ओके, और कुछ बताओ। 我觉得它的经济啊、社会发展都挺好的，然后主要是，I see. 哎呀，
我觉得兰州作为通往中国 तो भाई इन्होंने अभी दोनों ने बताया है गांसू के बारे में। तो देखो शाम का नज़ारा भी कितना मस्त हो गया है। ये क्या बोले सुनते हैं। मैं लाजो हूँ। नॉर्थ वेस्ट चीन का गेटवे होने के नाते इसकी जगह काफ़ी ज़रूरी है। गांसू के नज़रिए से इसका बेहतर डेवलपमेंट पूरे प्रांत के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने वाली एक लीडिंग ताकत है। इसलिए इसका डेवलपमेंट पूरे गांसू के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा तो ये भाई एक गेटवे है भाई नॉर्थ वेस्ट चीन का। तो हाँ भाई ये जो है वैसे भी यहाँ से सिल्क रूट्स गया था ना, तो ये एक गेटवे ही है पुराने ज़माने से ही। चाइना में आपका सबसे फेमस फूड कौन सा है खाने का? तो ये क्या बोले भाई, गांसू से होने के नाते मुझे लगता है कि सबसे मशहूर खाना लंजो बीफ नूडल्स। ओके तो भाई इनका जो है ना यहाँ पे बीफ नूडल्स बहुत खाते हैं, बहुत ही फेमस है। कल भी मुझे बोल रहे थे कि आप बीफ नूडल वगैरह ट्राई करो करके। अच्छा तो भाई इनका टेम्परेचर भाई इतना ठंड है, मैं इनसे पूछता हूँ क्या इनके लिए नॉर्मल है क्या ये मौसम आपके लिए नॉर्मल है, आपको ठंड नहीं लगती? मौसम तो भाई हमारे लिए तो वैसे बहुत ही ठंड है, क्योंकि तो इनसे पूछ के देखता भाई क्या इनका ये मौसम नॉर्मल है क्या, क्योंकि मेरा जो हाथ वाथ है भाई जम रहा है अभी। 靠近新疆那边，所以这样的天气对我来说是很正常的，不是非常的冷。 मेरा होम टाउन सिंजांग के पास है, इसलिए इस तरह का मौसम मेरे लिए नॉर्मल है। ओके गुड 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 ओके थैंक यू से Namaste India। तो भाई इनको थोड़ा सा हिंदी भी सिखा दिया है। नमस्ते मीन्स नी हाओ, नी हाओ नमस्ते या हेलो या। तो ओके आप ये फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे हमारे साथ में। Welcome to China. I hope you have a good time. स्पीक इन चाइनीज ऑल्सो। 就是我欢迎你们来到中国游玩，希望你们有一个愉快的旅行。 थैंक यू। तो भाई अभी चल के हम नीचे ही आ रहे हैं, बाकी देखो एक गेट के सामने पहुंच गए हैं। और इधर देखो काफ़ी बढ़िया से इन्होंने लाइट वगैरह लगा रखा है। तो ये है पुराना चाइना, जो कि पहले ऐसा दिखता था, कुछ ऐसा आर्किटेक्चर। और इधर देखो भाई, इधर है भाई नया चाइना, आज का चाइना 2026 का चाइना। पूरा का पूरा जो लंगजो कैपिटल सिटी है गांसू के, इसका नज़ारा जो है यहाँ से बढ़िया दिख रहा है। तो अब नीचे चल रहे हैं फटाफट चल के और आपको दिखाते हैं अब नाइट मार्केट कैसा है यहाँ पे। तो भाई ट्रैक करके अब नीचे आ गए हैं और आप देखो जाते समय कैसा नज़ारा दिखा था, वो अब आते समय कैसा नज़ारा दिख रहा है भाई। लाइट्स तो इनने भर भर के लगा रखा है, हर जगह पे आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाएंगे पूरे के पूरे ऊपर तक। ऐसे सामान यहाँ पे मिल जाती है, एज ए सोविनियर आप ले जा सकते हो खरीद के। और कुछ ऐसा नज़ारा है भाई देखो लंगजो का रात का, जो कि यहाँ का ओल्डेस्ट ब्रिज है, जो कि लगभग 115 साल पुराना ब्रिज है। इसके ऊपर भी इन्होंने लाइट लगा रखा है, बढ़िया तरीके से सजा रखा है। और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो ये देखो भाई कितना बढ़िया नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिला लंगजो का रात का नज़ारा। हर तरफ लाइट ही लाइट, हर तरफ चमक। भाई चाइना जो है ना हर रात को दिवाली मनाता है। अपने इंडिया में बस एक साल में एक बार दिवाली मनता है, लेकिन चाइना जो है हर रात को दिवाली मनाता है भाई। देखो पूरा का पूरा चीन जो है, पूरा का पूरा लंगजो जो है जगमगा गया है भाई रात होते ही। ये देखो भाई इधर का नज़ारा देखो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। हाँ जो टॉप में आपको एक वाइट कलर का दिख रहा है वही था स्टूपा, जहाँ पे अभी हम गए थे वाइट टेम्पल। और इधर से चढ़ के गए थे नीचे से। बाकी कुछ ऐसा चीन के पुराने आर्किटेक्चर वगैरह इधर आपको देखने को मिलेंगे। और इधर आपको चीन के नए आर्किटेक्चर वगैरह देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा यहाँ से लंगजो का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है भाई। अब चलेंगे हम यहाँ से नाइट मार्केट में। बाकी रात को इनका खान पान वगैरह कैसा होता है, नाइट लाइफ कैसा होता है लंगजो के अंदर, चाइना के इस जगह पे ठंड में इनका नाइट लाइफ कैसा रहता है, चल के देखते हैं भाई। बाकी इनके लिए तो मैंने पूछा कि ठंड वंड ठीक ठाक ही है, ये बता रहे कि हाँ इतना तो हमारे लिए ठीक है, हम तो इससे भी ज़्यादा ठंड को झेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना तो भाई अब ग्लोव्स वगैरह ले लिया है, ग्लोव्स के अंदर भी इतना ठंड लग रहा है मुझे, पता नहीं इस ठंड का क्या इलाज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, चाइना के अंदर में भाई इस बिज़नेस ने पूरा का पूरा तहलका मचा रखा है। चाइना जो है ये बहुत ही पैसा कमाता है। यहाँ पे देखो पावर बैंक आपको दिख रहा है ना, अलग अलग प्रकार के पावर बैंक है। यहाँ पे ग्रीन वाला है, इधर है येलो, और इधर ब्लैक ग्रे कलर का है। तो ये सारा जो है ना पावर बैंक भाई आप स्कैन करके यहाँ से इससे वीचैट से कर सकते हो, इस पर आप शायद अलीपे से कर सकते हो, इधर भी डीडी से है। तो अलग अलग कंपनियों का है। तो ये पावर बैंक को रेंट पे देते हैं, आप लेकर के यूज़ कर सकते हो। और फिर इसको डालना पड़ता है, कहीं भी डाल दो, मतलब कहीं से उठाओ और कहीं भी डाल दो, ऐसे स्टेशन दिख जाएंगे। और कुछ ऐसा है भाई रिवर का व्यू, काफ़ी बढ़िया लग रही है। ये जो रिवर है येलो रिवर,
तो भाई अभी मैं चल रहा हूँ 115 साल पुराने इस ब्रिज के ऊपर। तो ब्रिज का कुछ ये सीन है भाई, कितना बढ़िया सजा रखा है। शाम को तो ऐसा नज़ारा नहीं दिख रहा था मुझे, लेकिन रात को देखो देखने लायक नज़ारा है। जो ब्रिज है ना चाइना के अंदर में, इस जो रिवर है, ये जो रिवर है येलो रिवर, इस पे बना हुआ ये पहला ब्रिज है जो कि इस रिवर पे बनाया गया था, येलो रिवर पे, जो कि लोहे का है, 115 साल पुराना है। इंडिया लगभग 1947 में आज़ाद हो गया था और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया था। तो हमारा जो है 2 साल का ही फ़र्क है। 2 साल पहले हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमारे इंडिया का हाल अभी आप देख सकते हो, चाइना के छोटे छोटे प्रोविंसेस के हाल भी आप देख सकते हो। तो एक ही टाइम पे हमारा मतलब अब आज़ादी समझ दो, एक ही समय में हम आज़ाद हुए थे। चाइना में भी 1949 से पहले सिविल वार वगैरह चल रहा था। उसके बाद चाइना जो है ऑफिशियल कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। उसके बाद में इतनी तेज़ी से चाइना ने ग्रो कर लिया, चाइना ने इतनी तेज़ी से अपने आप को ग्रो कर लिया कि अब दुनिया के अंदर में ये एक सुपर पावर बन के आ चुका है सामने। और नदियों का सीन देखो भाई, रात के नज़ारे काफ़ी मस्त लग रहे हैं। नदियाँ भी रंग बिरंगी हो चुकी है, पूरा का पूरा चमकदार ये शहर नज़र आ रहा है। आगे देखो यहाँ पे अभी मैं एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, इस पे तो गाड़ी वाड़ी अलाउड नहीं करते, अभी के समय में बंद कर दिया है। बस इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रखा है, मतलब बहुत ही पुराना ब्रिज है ना, इसके वजह से बस लोग पैदल इसको क्रॉस करते हैं। और वहाँ पे जो टेम्पल है, वाइट टेम्पल यहाँ से नज़र आ रहा है, वहाँ पर जाते हैं ट्रैक करके। तो भाई वहाँ आगे दिख रही है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ ब्रिज, उसके आगे एक ब्रिज दिख रहा है, उसके आगे भी ब्रिज। तो ट्रेन वगैरह सारा कुछ इधर से गुजरता है, मेट्रो वगैरह बहुत ही एडवांस बन चुका है अभी। तो अभी इस रिवर के ऊपर बहुत सारे ब्रिज बन चुके हैं। और ये जो येलो रिवर है, ये चाइना का दूसरा सबसे बड़ा रिवर है। नी हाओ नी हाओ मैं इंदू दा। अब ये पूछ रही थी कि भाई कहाँ से हो करके, सेकंड में कलर चेंज हो रहा है। ये देखो अब पर्पल हो गया, अब थोड़ी देर बाद ग्रीन होगा, फिर लाल ब्लू, अब देखो फिर से लाल हो गया भाई। तो कुछ ऐसा बढ़िया सा इन्होंने सिस्टम बना रखा है, कितना मस्त लग रहा है भाई, आर्टिफिशियल सा लग रहा है कि ऐसा बना रखा है करके। लेकिन ये बहुत ही पुराना ब्रिज है जिस पे गाड़ियाँ भी चलती थी पुराने समय में, इसको यूज़ किया जाता था। देखो अब फिर ग्रीन हो गया, तो कुछ ऐसा ही है। वहाँ से आए ऊपर से, अब चलेंगे भाई हम नाइट मार्केट में। ये क्या कर रही है भाई? अरे वो फोटो ले रहा था, फेरी वगैरह चल रही है वहाँ पे देखो। अब बज चुके हैं शाम के 7 और नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही शानदार सा अब नज़ारा हो चुका है शाम होते ही। अभी एक फ्रूट के दुकान पे आ गया हूँ मैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे प्रकार प्रकार के फ्रूट। निहाओ, ये है यहाँ की ओनर। और इनके फ्रूट की दुकान में देखो भाई, आपको ये फ्रूट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं दुरियान। ये नकली बना रखा है कुछ ऐसा। ये कटहल है, ये तो कटहल है भाई। और एक दुरियान करके होता है, ये जो फ्रूट है ये कटहल नहीं है, दुरियान बोलते हैं इसको, जो कि लाओस में बहुत ही दिखता है। बाकी देखो भाई यहाँ पे सेव वगैरह है, बहुत ही ताज़े ताज़े। ये पिंक कलर के सेव है, ये लाल लाल से हैं और ऑरेंज वगैरह है। तो भाई कितना प्राइस है पता है आपको? ये लगभग 40 रुपये किलो है, और ये जो है लगभग ये 60 रुपये 70 रुपये किलो का है। तो सेव इतने सस्ते हैं भाई यहाँ पे। स्ट्रॉबेरी वगैरह बहुत ही सस्ती है। तो अभी हमने जो है यहाँ पे 2 किलो सेव करवाया है। ये लाल वाले जो है 3 युआन के, लगभग 30 रुपये के। और ये हमने करवाया 1 kg, ये जो कि 5 युआन का है। हाँ, ये 10 युआन के ये ड्रैगन फ्रूट जो इंडिया में इतने महंगे मिलते हैं। तो ये है यहाँ की ओनर। बाकी बढ़िया यार, फ्रूट वगैरह चाइना के अंदर, अभी चाइना के अंदर कभी भी आपको घूमने के लिए आते हो तो आपको इतने सस्ते यहाँ पे फ्रूट मिलेंगे ना, आपको मतलब कुछ खाने का ज़रूरत ही नहीं है भाई। फ्रूट खा खा के घूमो, काफ़ी अच्छा रहेगा, हेल्दी भी हो जाओगे चाइना में घूमते घूमते ही। वो गिर जाएगा पीछे वाला सारा। काफ़ी भीड़ लग गया भाई दुकान में। हेलो, 1 या नो 2 क्या 2? अरे 2 नहीं, या तो भाई एक ड्रैगन फ्रूट भी ले लिया है 10 युआन का, लगभग 120 रुपये का, जो कि 1 kg के आसपास मिल गया। ओके, हाउ मच? या तो 19 युआन हो चुका है अपना बिल, लगभग 260 रुपये के आसपास, लगभग 250 260 के आसपास। तो भाई कुछ इतना फ्रूट वगैरह ले लिया हमने और जा रहे हैं भाई यहाँ पे। अब कुछ खाने का देखते हैं ठेली में क्या मिल रहा है यहाँ पे। हेलो, नी हाओ। तो ये भाई साहब देखो प्याज काट रहे हैं और इनके दुकान में क्या मिल रहा है देखते हैं। तो भाई यहाँ पे तो ये बना रहे हैं नूडल वगैरह है, बाकी कुछ ऐसा इनका दुकान है। तो भाई अपने लायक तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा। चलते हैं यार, यहाँ से चलते हैं, अब कुछ खाते पीते हैं। नाइट मार्केट कैसा है वो भी दिखाता हूँ अभी मैं आपको चल करके। अभी शॉपिंग करके, मतलब थोड़ा सा शॉपिंग करके हम जा ही रहे थे। अभी देखो गलती से एक इसके अंदर घुस गए, मॉल के अंदर घुस गए। काफ़ी बढ़िया बढ़िया कपड़े उपड़े हैं। और ये है बेबी बॉय,
तो भाई प्ले बॉय तो देखा था मैंने, यहाँ पे देखो चाइना के अंदर में एक ये है भाई बेबी बॉय करके है। तो बाकी कपड़े वपड़े बढ़िया है भाई यहाँ पे। हेलो नी हाओ, चाइना's कंपनी बेबी बॉय। ओके तो भाई ये देखो ये है बेबी बॉय। बाकी यहाँ पे आए थे तो अपने हर्ष भाई को एक बढ़िया सा जैकेट पसंद आ गया है। तो ये वाला जो जैकेट है भाई को पसंद आ गया है, तो भाई ने ले लिया। कितने का पड़ा ब्रो? भाई परेशान नहीं था यार, शॉपिंग तो कर लेता उसके बाद परेशान नहीं था। ये भाई हमने यहाँ पे लिया है, अपने हर्ष भाई ने लिया है लगभग 6,000 रुपये का, 6,500 के आसपास पड़ गया भाई, 500 युआन का पड़ा। तो ये ले लिया यहाँ से। कुछ ये सीन है भाई जैकेट तो ले लिया भाई, बहुत ही टेंशन में हो गया यार। अभी 2 मिनट से वो हिसाब किताब मिला रहे, लगभग भाई के 7,000 रुपये कट गए हैं भाई। ये शॉपिंग करने के बाद जो बंदा है ना भाई बहुत परेशान हो जाता है यार। हर जैसा नहीं कर यार। रिटर्न करवाऊँ बोल? रिटर्न करवाऊँ बोल? हेलो रिटर्न कर दे इसको, बोल दूँ? तो चलो यार चलते अब। चल भाई छोड़ भाई यार, पैसा तो आता जाता रहेगा यार, सामान मिल गया भाई बढ़िया। चल तो भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं। ओके से बाय बाय। ये है भाई, अभी मैंने इसका नाम पूछा तो भाई बोले कि बेबी है इसका नाम। ओके बेबी बाय बाय। तो काफ़ी फ्रेंडली है। अभी शॉपिंग वॉपिंग हो गया है, चलते भाई। अब हम पहुंच चुके हैं नाइट मार्केट पे शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद में। तो बहुत ही प्यारा सा भाई नाइट मार्केट है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बढ़िया देखने को मिलेगा। ये देखो भाई ये है इनका नाइट मार्केट जो कि यहाँ पे लगता है तो कुछ ऐसा है हाईवे के बिल्कुल किनारे में। आप अगर कभी इधर घूमने के लिए आते हो, अगर आपको इधर आना है तो आप बस एप्पल मैप्स में या फिर गूगल मैप्स पे सर्च करना नाइट मार्केट, आपको मिल जाएगा भाई लोकेशन। तो आप पहुंच सकते हो बिल्कुल सामने ये जो ब्रिज है उसके सामने। हम पैदल ही घूम रहे हैं, आसपास में सारा कुछ है। नी हाओ। तो ये सारा मीट वगैरह मिला है, देखो आलू वालू बना के रखा है, बड़े प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नी हाओ। तो ये देखो भाई ये कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, रोटी बना रखा है भाई यहाँ पे देखो भाई। ये देखो चाइना के अंदर में मुझे रोटी देखने को मिल गया है, बिल्कुल अनोखा रोटी यहाँ पे देखने को मिल गया है, छोटे से। और ये सारी बड़ी ही प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी भाई। चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्या दृश्य है। तो नाइट मार्केट यही है, लोग यहाँ पे आते हैं खाते पीते हैं भाई। ये देखो नाशपाती को यहाँ पे बॉईल कर रखा है, बड़ा ही प्रकार का चीज़ मिल रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि शोर शराबा गाना वाना, बस यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें है। यहाँ पे जो है रोटी देखने को मिल गया है। हेलो नी हाओ। What is this? 牛肉烧饼， Nero Saubi. 对， How much? 13块，13元。 समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी भाई। बाकी देखो इधर मीट वीट मिल रहा है पूरा का पूरा, बड़ा ही यूनिक है भाई। ये क्या बना रखा है, सारा मीट वगैरह है इधर। अरे भाई ये क्या है, ये ऊँट का मीट है क्या? तो भाई यहाँ पे देखो ये एक मुस्लिम दुकान है, तो यहाँ पे भाई ये क्या बना रखा है इन्होंने, पूछता हूँ ये क्या है। बड़ा ही यूनिक लग रहा है भाई, देखो ऊँट का मुंह का तरह दिख रहा है मुझे। भाई इसका नाम है यामथू यामजा अल्पाका असफल। तो भाई यहाँ पे देखो चाइना के अंदर जो है ना भेड़ बहुत ही फेमस है। तो ये जो है भाई भेड़ का मीट है भाई। यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें बेचते हैं, बहुत सारा भेड़ वगैरह का मीट। ओके से तो भाई ये देखो ऐसा कुछ सीन है नाइट मार्केट का। इधर भी देखो सारा कुछ मीट वगैरह मिल रहा है। तो हम वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ही कम ऑप्शन है भाई यहाँ पे। बाकी इनका जो ये नाइट मार्केट ये डेली लगता है, हमेशा यहाँ पे लगता रहता है। मैंने रिसर्च करके देखा था तो मुझे भी मिल गया था। अभी देखते हैं यहाँ पे अपने लायक कुछ खाने पीने का मिलता है तो इधर से अपना डिनर विनर करके चलेंगे। ये शायद बीफ वगैरह मिल रहा है। और ये क्या बन रहा है भाई, आलू वगैरह फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे। और यहाँ पे भाई ये है नूडल्स वगैरह। यहाँ पे नूडल्स बहुत फेमस है इस जगह पे, लंगजो पे जो है ना। तो भाई ये तो डांस कर रहे हैं यार यहाँ पे। वाह भाई क्या गजब का डांस है, वाह बढ़िया लग रहा है। तो ये शायद ये कुछ बेच रहे हैं, ये डांस भी कर रहे हैं यार। चाइना के अंदर में ना जो है ना लोगों का बिजनेस स्किल बहुत ही तगड़ा है यार। और डांस वांस कर रहे लोग आएंगे, डांस देखेंगे तो कुछ ना कुछ खरीद लेंगे करके।
तो ठीक है यार, मतलब मस्त लगता है एकदम देखने में। बहुत सारी प्रकार की दुकानें, लेकिन जितना भीड़ होना चाहिए उतना है नहीं। लगभग हम शायद लेट हो चुके हैं, अभी 9 बजने को है रात का। तो ये देखो भाई, कुछ ऐसा भी यहाँ पे बनाते हैं, जूस वगैरह है कुछ इस प्रकार से। हेलो नी हाओ। बाकी इंडियन तरीके का भी खाना वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। भाई साहब ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं ये पता नहीं क्या बना रहे हैं भाई। यहाँ पे जो है ना लॉन्गज़ाओ के अंदर में आपको ज़्यादातर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का ही दुकान वगैरह देखने को मिलेगा, मार्केट में भी और इस नाइट मार्केट में भी। क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका पॉपुलेशन लगभग 10% के आसपास में है। तो ये क्या बना रही है भाई साहब? फ्राइड राइस वगैरह कुछ इस प्रकार से। नी हाओ। तो भाई ये है फ्राइड राइस वगैरह जिसपे इन्होंने मीट वगैरह मिला रखा है। ओके, ये देखो भाई, भेड़ का मीट यहाँ पे बहुत बिकता है भाई। भेड़ का ही मीट दिख रहा है मुझे हर जगह पे। और ये क्या है भाई, गोल गोल से, पता है क्या आपको? कमेंट करके बताना। रस्सी वस्सी बांध रखा है इसने और कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो यही है भाई, मार्केट ख़त्म हो गया। यहाँ देखो ये एंडिंग पॉइंट है। तो इतना ही था मार्केट। और भाई यहाँ भी देखो भाई, मिर्च वगैरह। हेलो नी हाओ। स्पाइसी। ओ भाई ये देखो मसाले वगैरह, ये मिर्च वगैरह। तो इनका भी मसाला अपने इंडियन की तरह ही होता है। यहाँ देखो कुछ इस प्रकार से। ओके से तो ये देखो भाई, यहाँ पे ये मिठाई की दुकान है। नी हाओ। तो ये भी भाई भेड़ का ही मीट बेच रहे हैं। ये कुछ ऐसा रहता है। और ये देखो ये स्वीट वगैरह है कुछ इस प्रकार से, और जूस वगैरह ऐसा कुछ बनाते हैं भाई फ्रूट वगैरह से। तो भाई यही था मार्केट। अब एंडिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। इधर देखो फ्रूट वगैरह मिल रहा है भाई, पूरा का पूरा जितना भी है। काफ़ी मस्त लगा भाई ये नाइट मार्केट देख करके। आप भी आ सकते हो, यहाँ पे रिकमेंड जरूर करूँगा। ये देखो कुछ इस प्रकार का था मार्केट। अब निकल चुके हैं हम एंडिंग पॉइंट पे। यही था पूरा का पूरा। ये स्ट्रीट बना रखा है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया तरीके से सजा रखा है। कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से लेके नीचे तक, आप देखो। तो फाइनली घूम फिर के अभी आ गए हैं अपने हम रूम पे। बाकी अभी आपको दिखाता हूँ मैं कुछ। यहाँ पे देखो भाई, पूरा का पूरा हमने भाई कल से हम शॉपिंग ही कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मूंगफली पड़ी है भाई, खाने पीने का कुछ ऐसा चीज़ें पड़ा है भाई। बढ़िया हेल्थी चीज़ें हमने खरीद रखा है। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट ले लिया, एप्पल वगैरह ले लिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।